ओमकारेश्वर से रेवा सागर संगम पार करके मीठी तलई पर आ गए हैं। अब मीठी तलई के बाद आपकी उत्तर तट की जो परिक्रमा है यह हम प्रारंभ करेंगे। आप मीठी तलई से भात भूतेश्वर, भड़ूच, नीलकंठ महादेव जो भड़ूच में है, शुक्ल तीर्थ, मंगलेश्वर यहाँ पर आपको ज्योति बहन नर्मदा परिक्रमा क्षेत्र में जिनका नाम है उनका आश्रम मिलता है। यहाँ से नारेश्वर जाइए, नारेश्वर में दर्शन कीजिए। सत्य अनुसुईया आश्रम भी दर्शन के लिए आप जरूर जाइए, बहुत अच्छा स्थान है। महामृत्युंजय आश्रम, बद्रिका आश्रम, कुबेर भंडारी यहाँ आप जाकर दर्शन कीजिए। यहाँ आपके रुकने की व्यवस्था है। यहाँ से तिलकवाड़ा जहाँ पर दत्त मंदिर है, गरुड़ेश्वर जहाँ सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, थोड़ा आगे जाकर आप देख सकते हैं। पर परिक्रमा में तट का आप ध्यान रखें, थोड़ा दूर से ही सरदार सरोवर के दर्शन करें। यहाँ से नसवाड़ी से कपाट से हापेश्वर, तिलकवाड़ा से छोटा उदयपुर से अलीराजपुर से कुक्षी, निसरपुर, कोटेश्वर धाम और मनावर में आप जो आश्रम है बालीपुर धाम, वहाँ के भी दर्शन कीजिए, बड़ा अच्छा स्थान है। मनावर से आप आ जाइए धर्मपुरी, और धर्मपुरी से मांडव का महत्व बताया गया है क्योंकि वहाँ रेवा कुंड है। रेवा कुंड के आप दर्शन कीजिए। मांडव में राजा राम मंदिर है, वहाँ दर्शन कीजिए, वहाँ विश्राम कीजिए, वहाँ भी आपकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। नर्मदे हर। मांडव इन पहाड़ों के दर्शन करते हुए आप यहाँ से चलें तो नालछा, गुंजारी, धामनोद से महेश्वर में आप माहिल्या देवी मंदिर के दर्शन कीजिए। बड़ा सुंदर यहाँ पर किला है, उस किले के दर्शन कीजिए। विश्राम का मन हो तो आप यहाँ रुक सकते हैं। सहस्त्रधारा भी महेश्वर से आप जाकर देख सकते हैं। सहस्त्रधारा में अद्भुत मैया जो अलग अलग धाराओं में बह रही है, उनका दर्शन आप कीजिए। यहाँ से आप मंडलेश्वर से छोटी खरगोन, दरगांव, यहाँ अपना फैमिली रेस्टोरेंट है, यहाँ परिक्रमावासियों की सेवा की जाती है। यहाँ से नागेश्वर, नांद्रा, कतरगांव, पीपलिया, बरलाई से आप आ जाइए बड़वा हनुमान खेड़ापति मंदिर, और माँ नर्मदा के तट पर आप जाकर स्नान ध्यान कर सकते हैं। यहाँ पर रात्रि विश्राम कर सकते हैं। बड़वा वो भाग है जो हम परिक्रमा में जाते हैं तो बड़वा को पुल से पार करके हम ओमकारेश्वर पहुँच जाते हैं। पर वो दक्षिण तट की हमारी यात्रा थी, अब हमारी उत्तर तट की यात्रा है, तो बड़वा में आप नर्मदा के तट तक जा सकते हैं और तट से पुनः आगे के रास्ते पर आपको जाना होगा। उत्तर तट माँ नर्मदा से आप परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो आप बड़वा के आसपास कुछ ऐसे दर्शनीय स्थल है, वहाँ के दर्शन कर सकते हैं। आप जा सकते हैं जयंती माता मंदिर से चौवन ऋषि आश्रम, बहुत सुंदर आश्रम है। चौवन ऋषि आश्रम आप जा सकते हैं। पुनः वहाँ से आपको वापसी रोड पर आना पड़ेगा। रोड पर आने के बाद आप वहाँ से जाइए काटकूट के आगे ओंकलेश्वर मठ है। ओंकलेश्वर मठ जहाँ हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन देव स्थान है। हनुमान जी महाराज का गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड दर्ज हुए। उस स्थान पर जाकर आप दर्शन कीजिए। महाभारत काल का वह हनुमान मंदिर ओंकलेश्वर मठ के बाद आप पुनः अपने मार्ग से आपका मन हो तो थोड़ा यहाँ रुक सकते हैं। रुकने के बाद आप सीता माता वाल्मीकि आश्रम, पूंजापुरा, काटा फोर्ट, सतवास से खातेगांव से नेमावर वह स्थान जिसे कहा गया है माँ नर्मदा का नाभि कुंड में आप दर्शन कीजिए, माँ नर्मदा में स्नान कीजिए। आपका मन है
तो यहाँ सिद्धेश्वर महादेव के आसपास परिक्रमा वासियों के रुकने के लिए आश्रम है, यहाँ रुकिए। परिक्रमा स्थान में समुद्र के बाद यह आता है नाभि कुंड। कहा जाता है नाभि कुंड में आने के बाद आपकी परिक्रमा आधी हो जाती है। अमरकंटक से आप परिक्रमा करते हैं तो आपकी परिक्रमा नाभि कुंड में आधी हो जाती है। नेमावर नाभि कुंड के दर्शन के बाद आप मां नर्मदा और सिद्धेश्वर महादेव को प्रणाम करके यहाँ से सादलपुर, गोपालपुरा से सलकनपुर माता मंदिर, सलकनपुर में आप ऊपर जाके दर्शन कीजिए। सलकनपुर के बाद आप बुधनी के बाद बांद्राबान में भी अच्छा देव स्थान है। नर्मदा के तट पर बांद्राबान है, यहाँ आश्रम है। साधु संत के दर्शन बांद्राबान में कीजिए। यहाँ के बाद आप जहानपुर से बख्तारा, बाड़ी बरेली से राजमार्ग आता है। राजमार्ग से आप भेड़ाघाट, धुआंधार घाट। भेड़ाघाट जाते समय आपको ध्यान रखना है, वही भेड़ाघाट एक माँ नर्मदा का ऐसा स्थान है जहाँ माँ नर्मदा की धाराएं ऊपर से बह रही है। तो आप भेड़ाघाट पे भी दूर खड़े होकर ही माँ नर्मदा का दर्शन कीजिए। तो कहा गया है माँ नर्मदा परिक्रमा में हम नर्मदा मैया को क्रॉस नहीं करते। तो भेड़ाघाट अगर आप जाते हैं तो भेड़ाघाट थोड़ा सावधानी से किसी से पूछकर, किस स्थान से खड़े होकर आप दूर से ही भेड़ाघाट जलप्रपात का दर्शन कीजिए। भेड़ाघाट से आप जबलपुर गौरी घाट आश्रम बहुत अच्छा माँ का यहाँ तट है। यहाँ आप रुककर विश्राम भी कर सकते हैं समय अनुसार। जैसे शाम हो गई तो आप गौरी घाट में विश्राम कीजिए। फिर हम जबलपुर से चलने के बाद पहुँचते हैं धूमपुर चौकड़ी से रांझी रोड, कुंडम, शाहपुरा होते हुए हम पहुँचते जोगी टकरिया में भी आपको ध्यान रखना है, माँ नर्मदा का सीधा पुल जा रहा है। हम उस पुल पर ना जाकर जोगी टकरिया में रुकें, किसी से पूछ ले कि नर्मदा परिक्रमा मार्ग कहाँ है और हमें उस मार्ग पर जाना है। राजेंद्र ग्राम आप ध्यान रखिए, राजेंद्र ग्राम मार्ग पर हमें चलना है। राजेंद्र ग्राम से अमरकंटक, जालेश्वर महादेव, अमरकंटक में कपिल मुनि आश्रम, कपिलधारा, दुग्धधारा के आप दर्शन कर सकते हैं और आप आ जाइए अमरकंटक। समुद्र के बाद हमारा पड़ाव आप पहुँचा है मीठी तलई से उत्तर तट पर अमरकंटक में आप बहुत से आश्रम हमें यहाँ मिलते हैं। रामघाट पे माँ नर्मदा के दर्शन कीजिए। अमरकंटक में माई का जो मंदिर है उसमें अभी हम परिक्रमावासी जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ गुप्त धाराएँ माँ की बहती है और कौन सी धारा कहाँ से निकली है, इसलिए हम माँ नर्मदा मंदिर में उत्तर तट से नहीं जाएंगे। और यहाँ रात्रि विश्राम करने के बाद, यहाँ के साधु संतों के दर्शन करने के बाद आप वहाँ से तो आप ज्वालेश्वर महादेव भी जा सकते हैं। यहाँ से 8-10 किलोमीटर अमरकंटक से आपको पड़ता है। ज्वालेश्वर महादेव के दर्शन करके आप पुनः अमरकंटक में आ जाइए, रात्रि विश्राम कीजिए और सुबह आप पहुँच जाइए माई की बगिया में जो वही क्रम ओमकारेश्वर में हमारा पूजन पाठ प्रारंभ हुआ था, वही पूजन पाठ हमारा अब समुद्र में तो हमने पूजन बस नौका में किया था, पर माई की बगिया में हमारा पुनः होगा तट परिवर्तन। जब हम दक्षिण तट से रेवा सागर संगम पहुँचे थे तो रेवा सागर से हम उत्तर तट आए थे मीठी तलई से चलने के बाद हम अमरकंटक आ गए। अमरकंटक से हम जाते हैं माई की बगिया में भी आपके वाहन निश्चित स्थान पर आपको खड़ा करना है। वहाँ कुछ लोग आपको बताते हैं कि ये जो मार्ग जा रहा है यहाँ पैदल परिक्रमा वासियों के लिए है और गाड़ी वाले, वाहन वाले अपनी गाड़ी को यहीं की खड़ा कीजिए। फिर आप पैदल उनके साथ जो ऐसा पगडंडी मार्ग है उस पगडंडी मार्ग से माई की बगिया पहुँचिए। माई की बगिया में आपका पूजन होगा, तट परिवर्तन पूजन। वहाँ भी पंडितों द्वारा आपका तट परिवर्तन पूजन कराया जाता है, बड़े प्रेम से वहाँ पूजन किया जाता है। हमारी पूजन सामग्री का हमें यहाँ ध्यान रखना होता है क्योंकि यहाँ बंदर बहुत है। हमारे सामान हम पूजा करते हैं तो तुरंत उठा ले जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा बंदरों का हमें ध्यान रखना है और बैठकर तट परिवर्तन पूजन करना है। माँ के तट पर पुनः हम माँ को धन्यवाद अर्पित करते हैं कि हे माँ, आपकी कृपा से हमारी
यह नर्मदा परिक्रमा ओमकारेश्वर से रेवा सागर संगम से उत्तर तट पर मीठी तलई से अमरकंटक तक बिना विघ्न बाधा के आप पहुँची है। हे माँ, आपकी कृपा ऐसी ही बनी रहे और हमारी यात्रा हमारे विश्राम स्थल माई के तट से अमरकंटक तक पहुँचे, क्योंकि कृपा माई की तो चिंता काहे की। छोटा सा प्रयास है आपके लिए, जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नर्मदा परिक्रमा रवि सोनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको पैदल परिक्रमा जो मैंने खुद ने 82 दिनों में की थी उसका अनुभव, और वाहन से भी मैंने परिक्रमा की है उसका अनुभव, उसका मार्ग आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। नर्मदे हर जिंदगी भर, कृपा माई की तो चिंता काहे की।